नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब समझ में नहीं आया क्या है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स? कोई ज़रूरी भी नहीं है ज़्यादा इस पॉइंट पर दिमाग मारना। हम पढ़ेंगे जो एक सीधी भाषा में कहें फंडामेंटल रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शन का dy/dx निकालने के जो फंडामेंटल थ्योरम हैं वो क्या है? कहने का मतलब यदि किसी फंक्शन में हम जोड़ दें, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसमें कुछ जोड़ दें तो क्या फिर भी वो डिफरेंशिएबल होगा? कोई रियल वैल्यू जोड़ दें डिफरेंशिएबल होगा, या उसमें मल्टीप्लाइड कर दें तब भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसे ही थ्योरम हैं और उनको आज हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, मान लो यदि कोई फंक्शन है f और डिफरेंशिएबल है, इज इट डिफरेंशिएबल, मतलब उसका dy/dx निकाल लेते हैं एट ए पॉइंट x0, किसी पॉइंट x0 पर हम dy/dx निकाल लेते हैं एंड और c इज एनी रियल नंबर। अब c कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका वैल्यू 1 2 3 5 क्वोशंट में हो सकता है, 1/2 1/3 पॉइंट में हो सकता है। रियल नंबर तो जानते हैं आप, ठीक है? कोई भी रियल नंबर है, देन द फंक्शन fc, तब फंक्शन में हम क्या करें, उसकी मल्टीप्लाइड कर दें, उसी की गुणा कर दें फंक्शन की। मान लो 2 है तो 2 की भी गुणा कर दें। इज एल्सो डिफरेंशिएबल, वो गुणा होने पर भी डिफरेंशिएबल होगा एट x0, उसी पॉइंट पर। एंड सी एफ डैश एट x0 पर बराबर होगा सी एफ डैश x0। बड़ा सिंपल है। करना कैसे देखो, क्या क्या करना है? सिंस वी नो दैट, हाँ सिंस भी छोड़ो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बाय डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, जो भी इस पर देख, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है इफ ए फंक्शन इज differentiable at the given point, then limit x tends to x0 fx minus fx0 but upon x minus x0। ओके, ये होता है, ठीक? मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, f डैश x0 बराबर इसके होता है। ये डेफिनेशन के अनुसार हम जानते हैं वी नो दैट। आपको जब भी कोई सूत्र वगैरह लिखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप ना जानते हो, लेकिन लिखो कि हम जानते हैं, ठीक है? दिस इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर जो फंक्शन है आपका f फंक्शन है इन पैरामीटर r। फंक्शन क्या है? लेट फंक्शन इज f एंड पैरामीटर क्या है? x में है। ओके, ये चीज लिखो ही लिखो, मत लिखो, कोई जरूरी भी नहीं है। अब क्या है? अब वी पुट f इक्वल टू सी एफ इन प्लेस ऑफ सी एफ। वी पुट सी एफ इन प्लेस ऑफ f की जगह पे सी एफ रख के देखो इसमें, तब देखो, तभी तो पता चलेगा। तो क्या होगा? f डैश x0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x0 सी एफ x माइनस सी एफ, ठीक है, x0 अपॉन x माइनस x0। आप इसमें देखेंगे तो ये वाला c बाहर निकल आएगा, बिकॉज c इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू x0 सी एफ x माइनस सी एफ x0 अपॉन
एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, ये वाला सी आपका बाहर भी निकल आएगा है, ये वाला सी बाहर निकल आएगा। क्या बनेगा? सी एफ डेक्स। और जब हमने सी रखा था तो पता है क्या हो गया था यहाँ पर हो गया था सी इस प्रकार से। ओके, ये कंडीशन हो गई ना, तो क्या आ गया? सी एफ डेक्स एक्स नॉट। ओके, तो आपने देखा कि सी एफ डेक्स एक्स नॉट बराबर किसके है? सी एफ डेक्स एक्स नॉट के, क्योंकि सी बाहर निकल आएगा इसमें से। अरे निकाल लो, इसे कर लो सी लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। यादा करो तो यह सी है, ऐसे रख लो, यहाँ रख लो सी है, बस यहाँ ना रखते हो तो अब भी तो बाहर ही है, इस रूप में ना आ गया। इसका वैल्यू तो एक्स नॉट ही तो है, एफ डैश एक्स नॉट। आ गया समझ में? अब भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मोटी भाषा में ये समझो। देखो भाई, कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस और मान लीजिए डी एक्स, इस रूप में है कोई फंक्शन, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके। एट किस पे डिफरेंशिएबल है? मान लीजिए x इक्वल टू 2 पर कोई पॉइंट है, तो हमने निकाला एफ डेक्स एक्स, कितना आ गया? 2ax प्लस बी, और निकाला एफ डैश 2a इंटू 2 प्लस बी, 4a प्लस बी आ गया। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने पुट कर दिया यहाँ पर f की जगह पर इस फंक्शन में fc कर दिया, तो क्या होगा? मतलब कोई पॉइंट ले लिया मैंने, c इक्वल टू 5 मान लो। अब 5 की गुणा कर दूँ, मैं कर दूँ 5fx, तो क्या हो जाएगा? 5 की इधर गुणा हो जाएगी यार, ax स्क्वायर प्लस bx। देखो, अब जब 5 की गुणा होने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ गया इस पर। अरे अब भी डिफरेंशिएट होगा, अब भी डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लोगे आप इसका, हैं? अब भी निकाल लोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि 5 की गुणा और हो जाएगी हमें। ये आ गया एफ डैश 2 4a प्लस बी, निकाल के देख लो, सिंपल है। ये लो, गुणा और हो जाएगी, बस 5 गुना ही तो हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आई। आ गया समझ में? डी वाई ओवर डी एक्स कहने का मतलब गुणा होने से किसी फंक्शन में बस उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। आ गया समझ में? ठीक है, नमस्कार।